हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, असेसमेंट सेकंड का हम पार्ट राजेंद्र बाबू पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 दूध का रंग। बच्चों, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन आदि तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना पार्ट 6 दूध का रंग। बच्चों, हमारा पार्ट 6 है दूध का रंग। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे गाय भैंस से हमें क्या मिलता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो गाय भैंस से हमें क्या मिलता है? गाय भैंस से हमें दूध मिलता है। कुछ सफ़ेद रंग की चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें हम खाते और पीते हैं। बच्चों, सफ़ेद रंग की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम खाते और पीते हैं? जैसे कि दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों को हम खाते और पीते हैं। अंकुर एक जिज्ञासु बालक है। बच्चों, ये एक कहानी अंकुर नाम के लड़के के बारे में है जो अपनी माँ से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। बहुत क्यूरियसिटी उसके अंदर है, बहुत क्यूरियस बालक है वो। जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, जानने का इच्छुक। अंकुर एक जिज्ञासु बालक है। उसके मन में नए नए प्रश्न उठते हैं जिन्हें उसकी माँ धैर्य के साथ सुनती है। वे दूध के बारे में बताकर अंकुर को दूध पीने के लिए प्रेरित करती हैं। बच्चों, ये जो अंकुर बालक है ये अपनी माँ से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछता रहता है। नए नए सवाल उसके मन में आते रहते हैं तो वो अपनी माँ से पूछता रहता है और उसकी माँ उसकी बातों को धैर्य के साथ, धैर्य मतलब सहन शक्ति के साथ या पेशेंस के साथ सुनती है और उसे दूध के बारे में बताकर अंकुर को दूध पीने के लिए प्रेरित करती है या इंस्पायर करती है। प्रेरित करना, इंस्पायर करना है प्रोत्साहित करना। अब हम पाठ शुरू करते हैं। बाहर से आवाज आती है। बाहर कौन था? दूध वाला। दूध वाला, माँ जी दूध ले लो। माँ, तो अंदर से माँ आवाज देती है, आती हूँ। बच्चों, जैसे आपके घर के बाहर दूध वाला आता है, बाहर से आवाज लगाता है या डोरबेल बजाता है तो उसका जवाब आपकी माँ या आपके घर का कोई भी मेंबर या आप देते हैं। तो ऐसे ही माँ ने उसके सवाल का जवाब दिया, आती हूँ। माँ ने दरवाजा खोला। दूध वाला, माँ जी आज गाय का दूध लाया हूँ। अंकुर, गाय का? तो अंकुर ने एकदम से प्रश्न पूछा, गाय का? अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूध वाला, गाय का दूध अच्छा होता है, यह हमें बहुत ताकत देता है भैया। इसे पियोगे तो राजा बेटा बन जाओगे। दूध वाला अंकुर को उसके सवाल पूछने पर कहता, गाय का? ऐसा अंकुर ने पूछा था तो उसने उसकी बात सुनकर कहा, गाय का दूध अच्छा होता है, यह हमें बहुत ताकत देता है भैया। तो दूध वाला अंकुर को कहता है कि गाय का दूध तो बहुत अच्छा होता है और इसे तुम पियोगे तो राजा बेटा बन जाओगे। ऐसे उसने प्यार से अंकुर को कहा। माँ, यह तो राजा बेटा है ही। तो माँ ने उनकी बातें सुनकर कहा कि यह तो राजा बेटा है ही, आज 1 लीटर दूध दे दो। माँ ने कितना दूध लिया? 1 लीटर। बच्चों, लिक्विड की क्वांटिटी को हम लीटर में नापते हैं। दूध वाला, अच्छा माँ जी। तो दूध वाले ने उसे कहा कि ठीक है माँ जी। तो उसने 1 लीटर दूध दे दिया। अंकुर, तो अंकुर के मन में प्रश्न आता है, माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अंकुर ने माँ को कहा, माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तो माँ ने कहा, कौन सी? तो माँ ने भी उससे पूछा कि कौन सी बात आपको समझ नहीं आती। तो अंकुर बोलता है, अंकुर, गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध हरा क्यों नहीं होता? बच्चों, ये प्रश्न तो ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप से पूछते ही होंगे कि जैसे गाय हरी घास खाती है तो उसके दूध का रंग हरा क्यों नहीं होता? दूध सफेद कैसे बन जाता है? तो अंकुर ने एक साथ अपनी माँ से 2 प्रश्न पूछ डाले कि उसका दूध, गाय का दूध हरा क्यों नहीं होता और सफेद कैसे बन जाता है। तो माँ ने जवाब दिया हंसकर। तो माँ हंसने लगी, दूध भी हरा होना चाहिए। तो माँ ने उसे कहा, क्या दूध भी हरा होना चाहिए?
दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफेद रंग देता है। बच्चों, दूध का सफेद रंग क्यों होता है? क्योंकि दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफेद रंग देता है। अच्छा, यह देखो, तुम भी तो तरह तरह का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों हो जाता है? तो माँ ने उसे एग्जाम्पल देते हुए कहा कि तुम भी तो अलग अलग टाइप का खाना खाते हो, जैसे दूध, दही, लस्सी, रोटी, चावल, सब्जी, जो भी अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों हो जाता है? माँ ने उसे ये प्रश्न पूछा। तो अंकुर ने कहा, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? तो अंकुर ने एकदम से कहा, अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? तो माँ ने जवाब दिया, माँ बेटा, हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो खून को लाल रंग देता है। बच्चों, खून का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो खून को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण खून का रंग लाल होता है। अंकुर, बड़ी अचरज की बात है। अचरज मतलब आश्चर्य की बात है, या वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है। अच्छा माँ, मैं नहा लूँ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वरना मतलब नहीं तो। उसने कहा, अंकुर ने अब कहा कि अच्छा मैं नहा लेता हूँ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा या देर हो जाएगी। माँ, तुम नहा कर आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ। तो माँ ने उसे कहा कि तुम नहा कर आओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए रसोई में जाने लगती है। रसोई मतलब किचन में। ऐसा कहकर वो किचन में जाने लगती है अंकुर की माँ। अंकुर, ठीक है माँ। अंकुर नहाकर दूध पीकर स्कूल चला जाता है। तो उसके बाद अंकुर नहा करके दूध पीकर स्कूल चला जाता है। फिर स्कूल से आने के बाद रात का समय होता है। तो रात के समय उनकी कुछ बातें होती हैं। माँ, अंकुर जल्दी गृह कार्य खत्म करो, फिर तुम्हें दूध पीना है। तो माँ ने अंकुर को कहा रात के टाइम कि जल्दी अपना गृह कार्य मतलब होमवर्क खत्म करो, फिर तुम्हें दूध पीना है। अंकुर, माँ आप मुझे रोज 2 बार दूध पीने के लिए क्यों देती हो? दूध पीने से क्या होता है? तो अंकुर के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो एक एक करके वो पूछ रहा है अपनी माँ से। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आप मुझे रोज मतलब प्रतिदिन या डेली 2 बार दूध पीने के लिए क्यों देती हो? और दूसरा प्रश्न था, दूध पीने से क्या होता है? माँ, दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। तो माँ ने उसका जवाब देते हुए कहा कि दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है, यानी कि हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और ताकत मतलब स्ट्रेंथ, और हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। अंकुर, वह कैसे? माँ बेटा, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। तो माँ ने अंकुर की बात का जवाब देते हुए कहा कि बेटा, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं, जो हमें हेल्दी बनाते हैं। अंकुर, ये सब क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? तो अंकुर ने फिर से प्रश्न पूछा, माँ ये सब क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं? तो माँ ने जवाब दिया, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व होते हैं, ये सब अलग अलग काम करते हैं। तो माँ ने सभी के बारे में बताते हुए अंकुर को कहा कि ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी तत्व होते हैं, ये सब अलग अलग काम करते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर की मरम्मत और निर्माण करना है। बच्चों, प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर की मसल्स को रिपेयर करता है और बनाता है। यह हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। मांसपेशियां मतलब मसल्स, मांसपेशियां होती है मसल्स, उनको स्वस्थ रखता है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम जो तत्व होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, उन्हें मजबूत बनाता है। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। विटामिन जो है वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करते हैं। अंकुर, अच्छा माँ, आज से मैं खूब दूध पीऊंगा और
जल्दी जल्दी बड़ा बनूंगा। तो अंकुर ने ऐसा सुनकर अपनी माँ से कहा कि आज मैं खूब दूध पीऊंगा और जल्दी जल्दी बड़ा बनूंगा। बच्चों, नेक्स्ट पेज पे हमारे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। जैसे पाठ में जो हमारे शब्द आए थे उनका अर्थ यहाँ पे बताया हुआ है। ताकत, ताकत मतलब शक्ति या स्ट्रेंथ। वरना, वरना मतलब नहीं तो या अदरवाइज। निरोगी, निरोगी मतलब स्वस्थ या हेल्दी। निर्माण, निर्माण मतलब बनाना। बच्चों, इन शब्दों को और पाठ में जो शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं उन शब्दों के अर्थ जानकर उनको कॉपी में लिखना है अपने और उनको याद करना है। इससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना या डिक्टेशन। केसीन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, शक्ति, रसोई घर, गृह कार्य, कैल्शियम, विटामिन। बच्चों, इन शब्दों को, ये कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने 4-5 बार पढ़ना है। फिर एक बार आप अपनी बुक से देख करके लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, इन शब्दों को आप अपने पेरेंट्स को या बड़े भाई बहन को बोल सकते हैं कि वो डिक्टेट करें और आप इन्हें लिख कर देखना। इससे आपको प्रश्न उत्तर लिखने में आसानी होगी।